ओम गण गणपते नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है। आज मैं कार्तिक की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कही जाने वाली कहानी कह रही हूँ। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी का मिलन होता है। इसे हरिहर मिलन भी कहा जाता है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और आशा है कि आपको मेरी कही हुई कहानी पसंद आएगी। तो अब हम शुरू करते हैं बैकुंठ चौदस की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसकी 2 बेटियां थी। एक दिन राजा अपनी बेटियों के और अपनी रानी के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते राजा ने अपनी बेटियों से पूछा कि बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो बड़ी बेटी बोली, पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। लेकिन छोटी बेटी उसने कहा कि नहीं पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। इससे राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो रानी ने भी राजा के डर से कहा कि मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। तब राजा ने दोबारा छोटी बेटी से पूछा, लेकिन उसने वही जवाब दिया। कहने लगी, पिताजी सब अपने भाग्य का खाते हैं और मैं भी अपने भाग्य का ही खाती हूँ। राजा सोचने लगा कि मैं इतना अच्छा भोजन इनको कराता हूँ, इतने अच्छे अच्छे कपड़े इनको देता हूँ, गहने, हाथी, घोड़े सब कुछ इनको मिला हुआ है। मैं इनके लिए सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहती है कि ये मेरे भाग्य का नहीं अपने भाग्य का खाती है। दूसरे दिन राजा ने अपने एक विश्वास पात्र मंत्री से कहा कि तुम जाकर 2 लड़के ढूंढ कर लाओ, मुझे अपनी बेटियों का विवाह करना है। राजा ने मंत्री से कहा कि एक लड़का तो ऐसा ढूंढना जो किसी बड़े राजा का बेटा हो, जिसके यहाँ धन दौलत की कोई कमी ना हो, हाथी घोड़े सब कुछ हो। और एक लड़का ऐसा ढूंढना जो सबसे गरीब से गरीब हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि अगर वो भिखारी हो तो भी ले आना। कुछ समय बाद मंत्री दोनों लड़कों को ले आया। तब राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह किया। बड़ी बेटी का विवाह तो उसने बहुत धूमधाम से किया। शाही पकवान बनवाए गए, लड़की को गहने, कपड़े, हाथी घोड़े, असंख्य दास दासियां दी। और छोटी बेटी के विवाह में कुछ भी नहीं किया। उसको साधारण सी रोटी खिलाई, यहाँ तक कि उसको पहनने के लिए टाट के कपड़े दिए गए। राजा ने उसको बोरे के वस्त्र दिए और वही पहनकर उसकी शादी हुई। टाट के कपड़े पहनाकर उसको विदा किया गया। लेकिन छोटी बेटी सुगंधा मुस्कुराते हुए माता पिता को प्रणाम करके विदा हो गई। जब वह ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि एक टूटा फूटा सा घर था, एक आंगन था और आंगन में 5 मिट्टी के चूल्हे लगे हुए थे और 5 ही अलग अलग झोपड़ियां बनी हुई थी। ससुराल में उसकी आवभगत करने वाला भी कोई नहीं था। उस रात तो सुगंधा भूखी ही सो गई। सुबह जब वह उठी तो उसने अपने जेठ से पूछा कि ये 5 चूल्हे किसके हैं। जेठ ने कहा कि हम 5 भाई हैं, इसीलिए हम 5 के अलग अलग चूल्हे हैं। सुगंधा ने अपनी जेठ से कहा कि आपका चूल्हा कौन सा है। तब जेठ ने आंखों के इशारे से उसको बताया कि वह कोने वाला चूल्हा मेरा है। जब 5 भाई झोली लेकर आए और जाने लगे तब उसने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। जेठ ने कहा कि हम लोग तो भिखारी हैं, भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन चलाते हैं, इसीलिए हम सब भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। ऐसा कहकर वो 5 भाई घर से चले गए। तब तो सुगंधा ने कुछ नहीं कहा। उनके जाने के बाद उसने 4 चूल्हे तोड़ दिए, सिर्फ अपने जेठ का चूल्हा रखा। उसने सारा आंगन साफ किया, सारे घर की सफाई करी और कुंवारी केवड़ी के गोबर और पीली मिट्टी से पूरे आंगन को लीपा, सुंदर रंगोली बनाई। फिर नहा धोकर तैयार होकर आंगन में बैठ गई। शाम को जब 5 भाई वापस आए तब उसने उनसे पूछा कि आप सब कहाँ गए थे। तब उन्होंने कहा कि हम लोग तो भीख मांगने गए थे।
और सबने अपनी अपनी झोलियां वहां रख दी। सबकी झोलियों में थोड़ा थोड़ा आटा और अन्न था। तब उन भाइयों ने अपने चूल्हों को टूटा हुआ देखा। उन्होंने कहा कि हमारे चूल्हे कहाँ गए? तब बहू ने कहा कि मैंने वो चूल्हे तोड़ दिए हैं, अब सिर्फ एक ही चूल्हे पर खाना बनेगा। मैं आप सबके लिए खाना बनाऊंगी। आप लोग तालाब पर जाइए और नहा धो कर आइए और वापस आते वक्त ठाकुर जी के मंदिर में प्रणाम करके आइएगा। तब तक मैं आपके लिए भोजन बनाकर रखूंगी। सुगंधा का जो बड़ा जेठ था वो थोड़ा समझदार था। तब उसने अपने भाइयों से कहा कि बहू जैसा कहती है हमें वैसा ही करना चाहिए। वो अपने चारों भाइयों को लेकर तालाब पर नहाने के लिए चला गया। वो पांचों भाई कई महीनों से नहीं नहाए थे। उनकी सबकी दाढ़ी बढ़ गई थी। तब उन्होंने सबने अपनी दाढ़ी मूंछ कटवाई और तालाब पर नहाने पहुँचे। नहा धोकर वापसी में ठाकुर जी के मंदिर में गए। उन्हें तो किसी को पूजा वगैरह करना कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि कभी कोई मंदिर गया ही नहीं था। तब वो सब मंदिर में हाथ जोड़कर बैठ गए। कुछ देर बैठने के बाद घर के लिए चले। जब वो घर पहुँचे तो सुगंधा ने जो वो सामान लेकर आए थे उससे भोजन बनाया। सबने स्वादिष्ट भोजन खाया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा स्वादिष्ट भोजन पहले नहीं खाया है। पांचों भाई भोजन करके आराम करने के लिए चले गए और सब अपनी झोपड़ियों में सो गए। सुबह जब सब उठे, उठने के बाद वो पहले की तरह अपनी झोली उठाकर भिक्षा मांगने के लिए जाने लगे। तब सुगंधा ने कहा कि आज से आप सब लोग भीख मांगने नहीं जाएंगे, आज से आप लोग मेहनत मजदूरी करेंगे। तब भाइयों ने कहा कि हमें तो कोई भी काम नहीं आता है, हम तो भीख मांगकर ही अपना जीवन चलाते हैं, हमें काम कैसे मिलेगा और हम क्या काम करेंगे। तब सुगंधा ने कहा कि आपको जो काम भी मिले, कितना भी छोटा काम हो, लेकिन आप भीख नहीं मांगेंगे, काम ही करेंगे। तब सुगंधा के जेठ ने कहा कि ठीक है, जैसा बहू कहती है हम वैसा ही करेंगे, आज से हम सब लोग मेहनत करके लेकर आएंगे। तब जेठ अपने भाइयों के साथ घर से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब हम क्या काम करेंगे। तब सब भाई आपस में मिलकर विचार करते हैं और सब अलग अलग दिशाओं में काम की तलाश में चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सुगंधा के पति को गेहूं के बोरे उठाने का काम मिलता है। दूसरे भाई को भी मजदूरी का काम मिलता है। एक भाई को रेड़ा चलाने का काम मिलता है। इस तरह चारों भाइयों को मजदूरी मिल जाती है, मगर जो सबसे बड़े जेठ थे उसे कोई काम नहीं मिलता। जब शाम होती है तो सब भाई वापस आ रहे होते हैं। जेठ भी वापस आ रहा होता है, लेकिन वो इसी सोच में होता है कि मुझे तो कोई काम नहीं मिला आज। आते हुए रास्ते में उसे एक जगह मरा हुआ सर्प पड़ा दिखाई देता है, तो जेठ उसी सर्प को उठाकर घर ले आता है और घर आकर अपने भाई की बहू से पूछता है कि बताओ अब मैं इस सर्प का क्या करूं, मुझे तो कोई काम नहीं मिला, आते हुए रास्ते में ये सर्प मिला तो मैं तो इसको ही ले आया। तब बहू ने कहा कि जेठ जी आप इस सर्प को घर की छत पर फेंक दीजिए। जेठ ने ऐसा ही किया। उसने वह सर्प झोपड़ी की छत पर फेंक दिया। अगले दिन नगर में ढिंढोरा पीटता है। राजा की रानी का एक हार कहीं गुम हो जाता है। राजा नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं कि जो कोई भी उस हार को ढूंढ कर देगा उसको उसका मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तब जब शाम को पांचों भाई वापस आते हैं तो वह देखते हैं कि उनकी झोपड़ी की छत पर कुछ चीज चमक रही है। वो चीज कुछ और नहीं, रानी का हार ही होता है, जिसे एक चील उठाकर महल से लेकर जा रही थी। लेकिन झोपड़ी के ऊपर मरे हुए सांप को देखकर चील ने वह हार वहीं छोड़ दिया और सांप को लेकर उड़ गई। तब जेठ झोपड़ी की छत पर देखते हैं तो वहां वह हार होता है। वो हार लाकर भाई की बहू को देते हैं और पूछते हैं कि अब इसका क्या करना है। बहू कहती है कि यह हार तो रानी का हार है, आप कल जाकर महल में रानी को ये हार देकर आ जाइए। तब जेठ अगले दिन राजा के महल में जाते हैं और राजा को वह हार देते हैं और उनको सारी बात बताते हैं, कैसे एक चील आपका हार लेकर गई और हमारी झोपड़ी की छत पर डाल गई। तब राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और उससे कहते हैं
कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें मैं 40 गांव दे दूं या तुम्हें कोई नौकरी दूं? अगर तुम कहो तो तुम्हें मैं अपने दरबार में मंत्री बना देता हूँ। सोना, चांदी, घोड़े, हाथी, मोहरे, अशरफी, क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो भी कहोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तब जेठ बोला कि महाराज, मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता, मैं अपने छोटे भाई की पत्नी से पूछकर आपको बताऊंगा। राजा कहते हैं, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा ही करो, तुम कल पूछ कर आ जाना और हमें बता देना। तब भाई घर पहुंचता है और घर जाकर सबको महल में जो कुछ भी हुआ सब बताता है और बहू से पूछता है कि बताओ बहू, अब हमें क्या मांगना चाहिए? तब वह कहती है कि आप कल जाकर महाराज से कहिएगा कि बैकुंठ चौदस की रात को कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए, यहाँ तक कि महाराज के महल में भी कोई दिया न जले। तब वह राजा के महल में जाता है और राजा को बहू की कही हुई बात बताता है। तब राजा कहते हैं कि बस इतनी सी बात है। वो जेठ को कहते हैं कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। बैकुंठ चौदस के दिन पूरे नगर में अंधेरा रहेगा, सिर्फ तुम्हारी झोपड़ी में रोशनी रहेगी। राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है। जब बैकुंठ चौदस का दिन आता है तो सुगंधा पूरे घर को लीपती है, सुंदर सुंदर रंगोली बनाती है, सफाई करती है, मिट्टी के दिए पूरे घर में लगाती है। उसका पूरी झोपड़ी, पूरा घर जगमगा उठता है। जब रात होती है तो लक्ष्मी माता पृथ्वी पर आती हैं और देखती हैं कि पूरे नगर में अंधेरा है, सारे में अंधकार छाया हुआ है, सिर्फ एक जगह से उन्हें रोशनी आती हुई दिखाई देती है। तब लक्ष्मी माता उस झोपड़ी के पास जाती हैं। वहां जाकर झोपड़ी का दरवाजा खटखटाती हैं। तब अंदर से बहू कहती है कि कौन है? तब लक्ष्मी माता कहती हैं कि मैं तो इस घर की बेटी हूँ, दरवाजा खोलो। बहू कहती है कि यहाँ आपके लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, इसलिए आप यहाँ से चली जाइए। तब लक्ष्मी माता दोबारा दरवाजा खटखटाती हैं। तब फिर बहू अंदर से पूछती है कि कौन है? तब लक्ष्मी माता कहती हैं कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू फिर से वही बात दोहराती है, कहती है कि आप यहाँ से चली जाइए, हमारे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत गरीब हैं। और बहू दरवाजा नहीं खोलती है। तब लक्ष्मी माता तीसरी बार दरवाजा खटखटाती हैं और इस बार फिर बहू पूछती है कि कौन है? तब वह कहती हैं कि मैं तो इस घर की बहू हूँ और 7 जन्मों तक यहीं पर रहूंगी, अब तो दरवाजा खोल दो। तब बहू कहती है कि दरवाजा तो खुला हुआ ही है, आप अपनी ठोकर से इस दरवाजे को खोल लीजिए। तब लक्ष्मी माता उस झोपड़ी के दरवाजे पर ठोकर मारती हैं, घर के दरवाजे पर ठोकर मारती हैं और लक्ष्मी माता की ठोकर लगते ही वह साधारण सा घर एक महल में बदल जाता है। पूरे महल में अन्न धन भर जाता है। सुगंधा ने तो पहले ही लक्ष्मी माता के स्वागत की तैयारी कर रखी थी। उसने आरती का थाल सजा रखा था। जब लक्ष्मी माता अंदर आती हैं तो वह उन्हें आसन पर बैठाती है, उनकी आरती करती है। जब सुबह पांचों भाई जागते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनकी झोपड़ी की जगह सुंदर महल हो गया है। तब वह बहू से पूछते हैं, बहू उनको सारी बात बताती है। अब वह भाई केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगते हैं। धीरे धीरे उनका व्यापार बहुत बढ़ जाता है। वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगते हैं। उनके घर में नौकर चाकर अन्य धन किसी चीज की कमी नहीं होती है। दूसरी तरफ राजा का सब कुछ चला जाता है और उसकी बड़ी लड़की को भी उसके ससुराल वाले निकाल देते हैं। वह स्वयं भी केसर का व्यापार करने लगता है। तब राजा ने सुना कि किसी नगर में कोई केसर कस्तूरी के व्यापारी रहते हैं और वो सबको उनके माल का 4 गुना दाम देकर खरीदते हैं। तब राजा ने सोचा कि मैं भी उसी नगर में जाकर अपना माल उन्हीं व्यापारियों को बेचूंगा, जिससे कि 4 गुना मूल्य अधिक मिले। और राजा ने ये विचार किया कि मेरी छोटी बेटी भी उसी नगर में है। जब मेरी बड़ी बेटी का ये हाल हो गया है तो देख कर आता हूँ कि मेरी छोटी बेटी किस दशा में है। तब राजा एक व्यापारी का वेश बनाकर उस नगर में जाता है और आवाज लगाता है और अपनी केसर कस्तूरी बेचता है। जब राजा आवाज लगाता हुआ जाता है
तो लड़की अपने पिता का स्वर पहचान लेती है और अपने नौकरों को बुलाकर आज्ञा देती है। कहती है कि बाहर जो ये केसर कस्तूरी बेचने वाले घूम रहे हैं, इन्हें आदर्श के साथ बुलाकर लाइए और इन्हें इनकी मुंह मांगी कीमत पर इनका माल खरीद लीजिए। इन्हें सुंदर आसन पर बैठाइए और इनको स्वादिष्ट भोजन कराइए। जब राजा आता है, भोजन करने बैठता है, तब सुगंधा घूंघट निकाल कर आती है और उनको भोजन परोसती है। वह बार बार अपने वस्त्र बदल कर आती है। जब राजा भोजन कर लेता है, तब सुगंधा अपनी शादी के समय पहना हुआ टाट का जोड़ा पहन कर आती है और पान का बीड़ा लेकर आती है। आकर अपने पिता से कहती है कि पिताजी, ये लीजिए, पान का बीड़ा ले लीजिए। पिता उसको देखकर हैरान होता है और पूछते हैं कि क्या तुम इस महल में काम करती हो? तब वह कहती है, नहीं पिताजी, यह महल मेरा ही है। तब राजा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि तुमने तो ये अपनी शादी वाला जोड़ा ही पहना हुआ है, वही टाट के कपड़े पहन रखे हैं और कहती हो यह महल तुम्हारा है। तब सुगंधा कहती है कि पिताजी, जो स्त्री आपको खाना परोस रही थी वो मैं ही थी। ये तो सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए पहन कर आई हूँ। तब राजा प्रसन्न होते हैं और उससे सारी बात पूछते हैं। तब लड़की उन्हें सारी घटना बताती है और कहती है कि पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि सब अपने भाग्य का खाते हैं। आज मेरे भाग्य में सुख है। तब राजा बहुत शर्मिंदा होते हैं और अपनी हार को स्वीकार करते हैं और इस बात को मानते हैं कि सभी अपने भाग्य का ही खाया करते हैं। जो जिसके भाग्य में होता है उसे वही मिलता है। तो जैसे माता लक्ष्मी ने सुगंधा पर कृपा करी, ऐसे ही माता लक्ष्मी सब पर कृपा करें। जिस दिन माता लक्ष्मी सुगंधा के घर आई थी वो वैकुंठ चौदस का दिन था। तो अब ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।